नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रविकांत स्टेबलाइजर वर्कशॉप। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज का वीडियो जो है हमारा वो है 2-in-1 स्टेबलाइजर में ट्रांसफार्मर का कनेक्शन। तो आज हम इस वीडियो में ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करके दिखाएंगे। तो इसी का वीडियो है। और सबसे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट 2 है, जो पहले पार्ट 1 दे चुके हैं जिसमें रिले का कनेक्शन करके दिखाए थे। तो इसी में आज हम इसमें ट्रांसफार्मर लगाएंगे और इसका कनेक्शन बताएंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आ गए हम अपने वीडियो पे और ये है हमारा ट्रांसफार्मर 2-in-1 का जो डिज़ाइन करके बनाए हैं। और ये इसके इस तरफ में 8 वायर हैं और इस तरफ में 4 वायर हैं, देख सकते हैं। तो और इसको थोड़ा पास करके दिखा देते हैं, फिर कनेक्शन समझ में आएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो रिले है हमारा, तो देखिए ये जो रिले है इसमें 3 पिन है एक तरफ में, 1 2 3। तो 1 और ये 2 यानी कि काला और ब्लू ये हमारे कॉइल का है जिससे रिले वर्क कर रहा है। और ये और बीच वाला ये पोल है और इसमें एक NC है और एक NO है। ठीक है, तो हम जब ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करेंगे तो हम इस पोल पे करेंगे, ये वाले बीच वाले पे, सारे के बीच वाले पोल पे ट्रांसफार्मर के वायर लगेंगे। यानी कि एक को हम कॉमन कर देंगे, कॉमन के लिए छोड़ देंगे। इधर में 9 रिले है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक हमारा कॉमन के लिए छोड़ देंगे रिले और बाकी के 8 रिले जो है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 रिले जो हम प्रयोग करेंगे इस 8 वायर के लिए कर लेंगे। तो इस 8 वायर पे हमारे कनेक्शन होंगे और एक रिले हमारा कॉमन का होगा। तो इसी तरह से कनेक्शन करना है। और ये पोल है, बीच वाला ये पोल है, तो इसी पोल पे हमें कनेक्शन करना है ट्रांसफार्मर के वायर का। और हमारा आउटपुट ट्रांसफार्मर जो बनेगा, 2 ट्रांसफार्मर, तो वो एक NC से बनेगा और एक NO से बनेगा। तो चलिए उसको बाद में हम बताएंगे, पहले ट्रांसफार्मर का कनेक्शन बताते हैं और करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ट्रांसफार्मर का जो हमें गिनना है वायर, वो हम 1 नंबर अगर रोटरी पर स्विच यूज करते हैं तो रोटरी के पर यूज करने के लिए हम 1 नंबर इधर से गिनेंगे, यानी कि लास्ट बाइंडिंग जो लास्ट लूप निकलता है बाइंडिंग का, वहाँ से 1 नंबर गिनते हैं। तो 1 2 3 4 5 ये 6 ये 7 और ये 8। तो इस तरह से रोटरी पे यूज होगा। तो इसी तरह से हम इस साइड से नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और ये हमारा कॉमन के लिए बच जाएगा। ठीक है, तो इधर से हम कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। और इसको कनेक्शन करने के बाद में इसको कनेक्शन अच्छे से करेंगे। ये छोटा रिले है, तो इस तरह से कनेक्शन करना है। तो इधर से कनेक्शन कर रहे हैं तो दिख नहीं रहा है, हम इस साइड से करते हैं, यानी कि 8 नंबर से हम स्टार्ट कर देते हैं कनेक्शन, क्योंकि इधर में कैमरा है अच्छा से दिख नहीं रहा होगा। तो इधर से करते हैं, दिखता चलेगा। तो ये है 8 नंबर। तो ये 8 नंबर के हो गए और इधर से ले लेते हैं, ये 7 नंबर है हमारा यहाँ पे। ये 7 नंबर का कनेक्शन है और अब हम ले लेंगे 8 नंबर 6 नंबर। ये हमारा 6 नंबर है
और इसको लगाएंगे हम 6 नंबर के रिले पे, 6 नंबर के रिले के पोल पे लगाएंगे। सारे का कनेक्शन जो है वो पोल पे होना है। अब लेते हैं 5 नंबर और 5 नंबर रिले का पोल, ट्रांसफार्मर का 5 नंबर वायर, रिले का 5 नंबर का पोल। तो दोस्तों ये छोटा रिले है और छोटा ट्रांसफार्मर है, हम इस पर कनेक्शन करके दिखा देते हैं और चालू करके दिखाएंगे इस स्टेबलाइज़र को। और बड़ा स्टेबलाइज़र बनाएंगे तो खर्चा तो ज़्यादा आएगा, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब घरों में यूज होने वाला है और इसमें छोटा ट्रांसफार्मर है और ये घर में प्रॉपर यूज होता है टीवी डीटीएच वगैरह के लिए। तो उसमें हमें ऑटोमेटिक मैनुअल की ज़रूरत पड़ती है। अगर बड़े ट्रांसफार्मर में जाएं तो बड़े ट्रांसफार्मर में दोनों की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, क्योंकि एक तो घर में यूज होता है तो, और मैनुअल जो है वो ज़्यादातर डीजे वीजे में यूज होता है, तो वो तो दोनों लेना नहीं चाहेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आप अपने पर्सनल यूज के लिए इसको बना सकते हैं। अगर बड़ा ट्रांसफार्मर भी बनाना है तो बड़ा ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो उसके लिए रिले भी बड़ा लगेगा। ठीक है, बड़ा रिले लगेगा, बॉडी भी बड़ी लगेगी। और छोटा बनाते हैं तो छोटे में हो जाएगा, और ये पर्सनल यूज के लिए बना सकते हैं। तो दोस्तों ये हम 8 वायर का कनेक्शन इस 8 रिले पे कर दिए। तो ये 8 रिले का पोल है और ये 8 हमारे वायर इधर लग गए। ठीक है, अब हमारे आते हैं बारी कॉमन का। तो ये हमारा कॉमन है, देख सकते हैं एकदम लास्ट में है ट्रांसफार्मर के पास में। तो ये कॉमन है और इस कॉमन को हम इस रिले के, कॉमन वाले रिले के जो बोले थे कि कॉमन के लिए एक रिले छोड़ देंगे, तो हम इसके पोल पे इसको जोड़ेंगे। तो इसको पोल पे हम लगा देते हैं इस रिले को। थोड़ा वोल्टेज की कमी है और सोल्डिंग सही से काम नहीं कर रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हो गया। तो इस तरह से कनेक्शन करना है। तो देखिए पोल का भी कनेक्शन हो गया। अब आती है बारी हमारी ये बाकी के 3 वायर जो हैं, इसको तो हम बाद में सेट कर लेंगे वायर को किधर रखना है। तो ये देखिए 3 वायर है बाकी के। तो ये काला वाला है जो हमारा, ये 0 का लूप है, बीच से है, देख सकते हैं। और ये 2 साइड में हैं लाल वाले दोनों किनारे, तो ये 12-12 वोल्ट के हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे रखे हैं 2 रिले। 2 रिले ये है 2 और एक ये 3 रिले। ठीक है, तो 3 रिले हमारा। तो इधर से हम 3 रिले ले लेते हैं, 1, 2 और 3। तो हमारे 3 वायर बचे हैं, तो 3 रिले होगा और एक रिले यहाँ ज़्यादा हो रहा है, तो इसको हम निकाल लेंगे एक रिले को। तो चलिए 3 रिले का भी इसको कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसको भी हम पोल पे देंगे। ठीक है, तो इस रिले का जो पोल है वो एक ये है पोल, बीच वाला पोल है, बता चुके हैं। तो इधर से दिख नहीं रहा है, रुकिए। तो अब ये दिखेगा। तो अब इसको कनेक्शन करते हैं। ये पोल है, बीच वाला पोल पे कनेक्शन कर देंगे। इस तरह से कनेक्शन करना है। और ये हमारा ब्लैक वाला है, तो इसको भी हम बीच वाले रिले पे, यहाँ पे बीच वाले पोल पे लगा देंगे। तो 3 रिले और 3 वायर, ये 12-0-12 के लिए है। और एक ये है हमारा रिले, और एक रिले हमारा फालतू हो रहा है, तो इसको हम अभी हटा देंगे। इस रिले का कोई काम नहीं है।
तो इस तरह से ये कनेक्शन होने हैं। तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके कनेक्शन बता रहे हैं इसलिए ताकि आपको समझ में आएगा, और एक ही बार कनेक्शन बताएंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो ये रिले हमारा फालतू हो रहा है तो इसको हम निकाल लेंगे, ये रिले हमारा नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसको हम फेविक्विक से चिपकाए थे, तो इसको हम निकाल करके इसका कनेक्शन हम आगे कर लेंगे। तो इस तरह से इसको निकाल लेंगे, इस रिले का कोई वर्क नहीं है। तो हमारा 3 रिले इधर रहेगा और 9 रिले इधर, 12, 13 और ये 14 रिले होगा, 15 लग गया था गलती से। तो ये 14 रिले पे काम कर रहा है। तो इसको हम छुड़ा करके यहाँ पे जोड़ लेंगे और इस तरह से इसको हम छुड़ा लेंगे। इसको हम कट कर लेते हैं, इसका कोई काम नहीं है। चलिए अब ये हमारा कनेक्शन जो है ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे जोड़ लेंगे, ठीक है। तो बाद में हम इसको जोड़ लेंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर का कनेक्शन हमारा ये कंप्लीट हो गया। और अगला पार्ट जो बनाएंगे वो हम बनाएंगे, इसमें लगाएंगे ऑटोमेटिक किट, और ऑटोमेटिक किट पे ही इसको हम चालू करके आपको दिखा देंगे। और इसके बाद में हम इसमें लगाएंगे और रोटरी। तो सबसे पहले इसमें ऑटोमेटिक का कनेक्शन करेंगे और ऑटोमेटिक चालू करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।